हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी लिटरेचर क्लास। आज हम लोग क्लास सेकंड, आज हम लोग नया पार्ट शुरू करेंगे जो है पार्ट 10, बादशाह की रजाई। क्या है हमारे पार्ट का नाम? बादशाह की रजाई। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज एक कहानी पढ़ेंगे जो है अकबर और बीरबल की। तो अकबर कौन थे? आपने पढ़ा है अकबर के बारे में? सुना होगा, जरूर सुना होगा, क्योंकि अक्सर हम लोग ये कहानियां सुनते हैं अकबर बीरबल की। अकबर एक बादशाह थे और बीरबल उनके क्या थे? दरबारी सलाहकार थे। ठीक है, तो आज उनके बारे में ये कहानी है और पार्ट शुरू करेंगे। पेज नंबर सब 52 ओपन कर लीजिए। उसमें है सबसे पहले पार्ट की ओर क्या दिया है? नीचे दी गई दोनों रेखाएं एक बराबर। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, लिखा है नीचे दी गई दोनों रेखाएं एक बराबर हैं, क्या बिना किसी रेखा को काटे आप दूसरी रेखा को छोटा कर सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे करेंगे? तो आप लोग अब ये सोचिए कैसे करेंगे। देखिए दो रेखा कैसे खींची है? ऐसे और ऐसे बराबर रेखा खींची है। तो क्या बोल रहा है कि बिना इनको काटे क्या हम दूसरी उनको छोटा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? उसके नीचे एक उससे बड़ी रेखा खींच के हम उनको छोटा कर सकते हैं। ठीक है, सही है, ठीक है ना? क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? क्या करेंगे? देखिए हमने काटा नहीं, उसको मिटाया नहीं, कुछ नहीं किया। क्या किया? उसके नीचे एक बड़ी रेखा खींची तो हमने उनको छोटा कर दिया। तो इसका क्या मतलब होता है कि किसी दूसरे की कमियों को निकालने से पहले खुद की कमियों को दूर करिए, अपने आप को उस काबिल बनाइए कि आप दूसरों को कुछ बोलने के काबिल हो। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पाठ को। और हमारा पाठ है आओ पढ़े। अकबर के दरबार में बीरबल विशेष सलाहकार थे। सलाहकार क्या होते हैं? राय देने वाले। अन्य दरबारी बीरबल को इस पद पर देख के उनसे जलते थे। बादशाह अकबर यह बात जानते थे। एक दिन अकबर ने घोषणा की, देखिए यहाँ पे चित्र भी बना हुआ है और एक कहानी की तरह यहाँ पे लिखा है। क्या है? आज सबकी परीक्षा होगी। इस परीक्षा में सफल होगा उसे बीरबल की ही तरह मान सम्मान दिया जाएगा। इस रजाई से मुझे इस रजाई से सिर से पैर तक ढक दो। उन्होंने उनको एक रजाई दी अपने दरबार में, जो उनके दरबारी थे, कि बोले कि मुझे इनको क्या करो, इस रजाई से मुझे सिर से पैर तक ढक दो। तो लो सिर तो खुला रह गया। देखिए क्या क्या दे रहा है? उन्होंने कहा कि एक रजाई दी, लो सिर तो खुला ही रह गया, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। अरे सिर ढका तो पैर रह गया। यह क्या? उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने जो उनको पता था कि बीरबल को देख के जो और दरबारी कवि हैं, जो दरबार वाले हैं, वो जलते थे। तो उन्होंने क्या किया? उनकी इम्तिहान लेने की कोशिश करी। तो उन्होंने क्या किया? कहा कि उनको एक रजाई पकड़ाई और उन्होंने कहा कि मुझे इस रजाई से सर से पैर तक पूरा मतलब ढक दो। तो बेचारे वो ढकने लगे। तो कभी पैर खुला रह जाए, जब पैर ढके तो सर खुला रह जाए, जब सर ढक रहे हैं तो पैर खुला रह जाए। इस तरह एक एक करके सभी दरबारी आए, मतलब सबने कोशिश करी कि बादशाह को पूरा सर से पैर तक ढक दिया जाए रजाई से। इस तरह एक एक करके सभी दरबारी आए, सबने अकबर को उस रजाई से सिर से पांव तक ढकने की कोशिश करी। क्या करी? सभी दरबारी, जितने भी दरबारी थे, सब आए एक एक करके, सबने उनको इस तरह से ढकने की कोशिश करी। रजाई से सिर से पांव तक ढकने की कोशिश की, सफलता किसी को न मिली। बीरबल वहीं खड़े थे। अकबर ने पूछा, जब किसी को सफलता नहीं मिली तो बीरबल भी खड़े थे दरबार में। उन्होंने अकबर ने पूछा, बीरबल क्या तुम यह कर सकते हो? तो बीरबल ने क्या कहा? अवश्य कर सकता हूँ, जहाँ पना बस आप अपने घुटने मोड़ लीजिए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो अकबर ने क्या कहा? अकबर ने बीरबल को कहा, क्या बीरबल तुम ऐसा कर सकते हो? तो बीरबल ने कहा, अवश्य कर सकता हूँ, बस जहाँ पना आप थोड़ा अपने घुटने मोड़ के लेट जाइए। और देखिए क्या हुआ, जब पहले वो सीधे लेटे हुए थे तो कभी सर खुल जा रहा था, पैर ढक रहा, कभी पैर ढक रहा, सर खुल रहा। अकबर ने क्या दिमाग है? उन्होंने कहा कि आप थोड़ा अपना पैर मोड़ लीजिए। जब वो पैर मोड़ लेंगे तो रजाई उनके पूरे आ जाएगी ना। तो उन्होंने क्या किया? देखिए यहाँ पे दिया भी है, चित्र भी बनाया हुआ है। देखिए जब अकबर ने अपना पैर मोड़ लिया तो बीरबल ने क्या किया? उनको रजाई उनके ऊपर डाली जो सिर से पैर तक वो
यह कर दिखाया। तब अकबर जी ने क्या कहा, जहाँपनाह ने कहा, वाह बीरबल तुमने तो ये कर दिखाया। यह देख के अन्य दरबारियों के मुंह खुले के खुले रह गए। मुंह खुले के खुले रह जाने का अर्थ होता है हैरान रह जाना, और चुपचाप वहां से खिसक गए। खिसक गए का अर्थ होता है भाग जाना। तो क्या हुआ, जो दरबारी कवि जो अब तक उनसे देख के चलते थे, उसको बीरबल को देख के चलते थे, तो वो क्या हो गए, हैरान हो गए। उनका मुंह खुला का खुला रह गया और वो कुछ ना बोल के वहां से क्या हुए, खिसक गए। तो यही जो हमारे यहाँ पे जो ये पूछा गया है, देखिए इसका मतलब क्या था। अकबर किसी को कुछ बीरबल किसी को कुछ कहते नहीं थे कि मैं बड़ा हूँ, वो काम करके दिखाते थे। उसी तरह यहाँ पे क्या दिया गया है कि रेखा को बिना काटे करे आप क्या उसे कर सकते, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। जैसे बीरबल ने कर दिखाया। बीरबल को देख के सारे दरबारी कवि चिढ़ते थे कि ये बहुत योग्य था, ये अकबर उन्हें बहुत पसंद करते, लेकिन बीरबल ने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये काम करके दिखाया, जिसको देख करके सभी हैरान रह गए और वहां से भाग गए। यानी वो समझ गए कि वाकई बीरबल है। तो क्या थी हमारी कहानी कि अकबर अपने दरबार में सारे दरबारियों को बुलाए और उनको एक रजाई पकड़ाई। कहा कि मुझे इस रजाई से सर से पैर तक ढको, जो ढक देगा उसको मैं बीरबल की तरह ही मान सम्मान दूंगा। तो एक एक करके जितने भी दरबारी थे वो सब आए, सबने वो काम किया। तो कभी पैर खुला रह जाए, कभी सर ढक जाए, कभी सर ढके तो पैर खुला रह जाए, लेकिन कोई भी दरबारी ऐसा काम नहीं कर सके। तभी अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या बीरबल तुम ऐसा कर सकते हो? तो बीरबल ने तुरंत कहा, हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। बस जापना आपको एक काम करना होगा, आपको अपने पैरों को मोड़ना होगा। और जैसे ही अकबर ने अपने पैर मोड़े, तुरंत बीरबल ने उनके ऊपर रजाई डाली और रजाई से उनका पैर और मुंह दोनों ढक गया। तो बीरबल ने क्या किया, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और अपने को साबित कर दिखाया कि मैं श्रेष्ठ हूँ, है ना। और ये सब देख के जो दरबारी कवि जो उनसे जलते थे वो आश्चर्यचकित हो गए कि हमारे दिमाग में ये बात क्यों नहीं है, और वो सारे के सारे वहां से क्या हुए, खिसक गए। तो ये थी हमारी आज की पाठ था हमारा 10 जो था बादशाह की रजाई। ठीक है, अब इसमें है कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। बीरबल कौन थे? तो अकबर के दरबारी सलाहकार थे। अकबर ने क्या घोषणा की थी? अकबर ने ये घोषणा की थी कि जो मेरा सर और पांव तक मुझे इस रजाई से ढक देगा उसे मैं बीरबल की तरह ही मान सम्मान दूंगा। अकबर की परीक्षा में कौन जीता? तो कौन जीता था? बीरबल। अब ये है शब्द और अर्थ इस पाठ का। क्या है? विशेष। विशेष का मतलब होता है खास। सलाहकार, सलाह देने वाला या राय देने वाला। पद मैंने होता है स्थान या ओहदा। परीक्षा, परीक्षा मैंने इम्तिहान। मुंह खुले के खुले रह जाना, हैरान रह जाना। खिसक गए, चुपचाप चले गए या भाग गए। ये शब्द है और ये अर्थ है। साथ ही साथ यहाँ पे कठिन शब्द भी हैं, जैसे परीक्षा, घोषणा, बादशाह, सलाहकार, सम्मान और रजाई। इन सारे वर्ग को आप अपनी कॉपी में करेगा। साथ ही साथ आप इस कहानी को भी अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो आज का आपका पाठ यहाँ तक होता है। जो भी वर्क है अगली क्लास में हम उसे कंप्लीट करेंगे। तब तक